सो सो आज के स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक चीज़ पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है हाइमोप्टिसिस। हाइमोप्टिसिस मतलब बलगम के साथ खून आना को बोला जाता है हाइमोप्टिसिस। सो क्या होता है? कफिंग के दौरान स्मॉल अमाउंट में अथवा लार्ज अमाउंट में स्पुटम के साथ ब्राइट रेड ब्लड आता है। यह कंडीशन को हेमोप्टिसिस कहलाता है। ठीक है, हेमोप्टिसिस कहलाता है ना। इसका कारण क्या है? एक्यूट अथवा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टासिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, माइट्रल स्टेनोसिस खास करके, एवं इन्फ्लामेटरी अथवा ऑटो इम्यूनो कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। लिवर एब्सेस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ट्यूबरकुलोसिस, ब्लड थिनर ड्रग का उपयोग करने से हो सकता है। ट्रॉमा, किसी प्रकार का चोट होने से भी हाइमोप्टिसिस हो सकता है ना। इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है? सो कॉफ के साथ ब्लड आना, चेस्ट पेन होना, वेट लॉस होना, फीवर होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग एट नाइट। ये जितने भी सब बताया गया है ना, ये सारे के सारे जितने भी होता है सिम्टम होता है। इनमें से कुछ साइन नहीं होता है। यहाँ पर साइन मेंशन किया, साइन कौन करेगा? डॉक्टर फाइंड करेगा। सो डॉक्टर जो फाइंड करेगा वहाँ पर ये मेंशन नहीं है। देखो, कॉफ के साथ ब्लड आना ये पेशेंट को खुद दिखेगा। चेस्ट पेन ये पेशेंट को खुद फील होगा। वेट लॉस, वेट लॉस मतलब अवश्य वेट लॉस एक प्रकार का मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वेट लॉस डॉक्टर ही देखता है। ठीक है, पेशेंट भी देख सकता है भाई वेट लॉस। हालांकि पेशेंट के पास ये हो सकता है कि हाइमोप्टिसिस के केस में वेट लॉस होता है या नहीं होता है। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो उसे तो ये नॉलेज नहीं है। तो वेट लॉस को हम मान सकते हैं कि एक प्रकार का साइन है। ठीक है, फीवर, फीवर पेशेंट खुद फील कर सकता है सर फीवर हुआ है, लेकिन अल्टीमेट फीवर भी हम एक प्रकार के कह सकते हैं साइन में भी आएगा एंड सिम्टम में भी आएगा। सिम्टम क्यों आएगा? जैसे कि मान लीजिए आप अपना हाथ अगर इधर लगाओगे किसी नेक वाला पोर्शन में तो आपको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है? वो तो आपको नॉलेज नहीं है। तो जब टेम्परेचर को मापा जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है, नाउ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये बेसिकली आपका साइन हो जाए, ये आपका सिम्टम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा सांस लेने में सर कठिनाई होगा। पेशेंट खुद जाएगा डॉक्टर के सामने, सर सांस लेने में कठिनाई हो रहा है। ठीक है, सो ये होता है हाइमोप्टिसिस के केस में। स्वेटिंग एट नाइट, रात में पसीना आना, ये हाइमोप्टिसिस का लक्षण होता है। तो ये हो जाएगा आपका सिम्टम, स्वेटिंग एट नाइट, क्योंकि पेशेंट को खुद पता चलेगा कि रात को पसीना आता है सर। ठीक ना। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? हेमोप्टिसिस की कई कारण हो सकते हैं, अतः इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा कर ही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। सो हेमोप्टिसिस का कई कारण हो सकते हैं, अतः उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा कर ही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेडिसिन सीधा आप दे सकते हो। तो इनमें से बहुत सारे कारण हेमोप्टिसिस के हैं, तो इनमें से कौन सा कारण है इसे पहले रूल आउट किया जाना चाहिए, इसे रूल आउट किया जाना चाहिए। अब इसे रूल आउट कैसे किया जाएगा? डिफरेंट फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, डिफरेंट लैबोरेटरी। ठीक है, ये डॉक्टर का काम है, ये बेसिकली डॉक्टर का काम है, इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं, ये वो लोग करेंगे। ठीक, अगर हेमोप्टिसिस में ब्लड कम मात्रा में हो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, मान लीजिए हेमोप्टिसिस हो रहा है एंड ब्लड कम मात्रा में आ रहा है, तो ब्लड को रोकना जरूरी है। तो इसके लिए टैबलेट एथामसिप 500 जिसमें एटामजेलेट रहता है प्रति 6 घंटे में, तो दिन में कितने बार हो जाएगा? 4 टैबलेट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं हर 6 घंटे में आप 4 मतलब टैबलेट खाओ, कोई ज़रूरी नहीं। जनरली ये 2 टैबलेट काफ़ी है। अगर 2 टैबलेट देने के बाद प्रति 6 घंटे में दे सकते हो, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए अभी आपने दिया, उसके बाद और एक 6 घंटे पर आप दोगे। अगर कंडीशन सुधर जाएगा तो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास ये टाइम फ्रेम है,
इसका मतलब ये नहीं कि आप जोर ज़बरदस्ती 4 बार ही दोगे, 4 टैबलेट, कोई ज़रूरी नहीं। अगर 1 टैबलेट में ठीक हो रहा है तो 1 टैबलेट, अगर 2 टैबलेट में ठीक हो रहा है तो 2 टैबलेट, ऐसे करके, ठीक है। अगर मान लीजिए ये टैबलेट नहीं है एटामजिलेट वाला, तो टैबलेट टेक्साकाइंड आप दे सकते हो, जिसमें ट्रानेक्सामिक एसिड 500 mg होता है। हमेशा एक तो आप सॉल्ट कंपोजिशन को याद रखो, दूसरा आप इसको याद रखो, मात्रा कितनी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोग फंसे जाते हैं। हमारा कोई मतलब नहीं ये पोर्शन को जानना, हमारा मतलब है सिर्फ इसको समझना, सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। हाँ, एक बात और है, फेमस जो ब्रांड नेम है उसे कहीं ना कहीं जानना चाहिए, ठीक है। तो ट्रानेक्सामिक एसिड का फेमस ब्रांड नेम कौन है, सिर्फ वो आइडिया रखो। लेकिन ब्रांड नेम पर हम इतना फोकस नहीं करते हैं, हमारा फोकस होता है सॉल्ट कंपोजिशन, उसकी मात्रा, उसका ड्यूरेशन, एंड उसको कितनी बार फ्रीक्वेंसी में दिया जाता है, मतलब 1 बार 2 बार। एंड दूसरी चीज़ आफ्टर फूड या फिर बिफोर फूड, नॉर्मल जो होता है कंसिडरेशन, वो आपको पता होना चाहिए। और एक होता है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैटेगरी, ये आप याद रखोगे। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ये आपको आना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रोफाइल आपको आना चाहिए। और उसके बाद डोसेज एडजस्टमेंट प्रोफाइल हर एक ड्रग का, ठीक है, डोसेज एडजस्टमेंट प्रोफाइल आपको आना चाहिए। तो दीज आर ऑल आर, ठीक है। मैंने लेवोसिट्राजिन के ऊपर एक चीज़ बनाया है, आप देख सकते हो एक ड्रग का कंप्लीट प्रोफाइल कैसे होता है, ठीक है। आजकल तो भाई सब लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, दिन में 2 बार, आफ्टर फूड बिफोर फूड, बस कहानी ख़त्म। उनके नज़र में एलोपैथिक मेडिसिन यही होता है। भाई थोड़ा डीप में जाओ ना, कूदा कूदी थोड़ा करो, ठीक है। तो ट्रानेक्सामिक एसिड 500 mg, एक गोली सुबह दोपहर शाम, ठीक है। नाउ अच्छा, यहाँ पर दिया गया है एक गोली सुबह दोपहर शाम। अगर हमारा काम एक गोली से बन जाएगा ना, 1 टैबलेट ओडी, तो 1 टैबलेट ओडी आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखा गया है मतलब ये 3 बार रिपीट करोगे। यहाँ पर कितना लिखा गया है, 1 टैबलेट TID लिखा गया है, दिन में 3 बार। जरूरी नहीं दिन में 3 बार, यहाँ पर डॉक्टर ने मेंशन किया है। हो सकता है ज़्यादा ब्लड आ रहा है इसलिए 3 बार, कोई ज़रूरी नहीं। अगर 1 बार में ठीक हो रहा है तो 1 बार, अगर 2 बार में ठीक हो रहा है तो 2 बार, अगर 3 बार में ठीक हो रहा है तो 3 बार। तो ऐसा आपको व्यू पॉइंट लेना है, ठीक है। नाउ उसके साथ ये दोनों में से कुछ एक को आपको चुनना पड़ेगा। दूसरा हमारा लिए आ जाता है टैबलेट लिमसी। अच्छा, ये एक फेमस ब्रांड नेम भी है, इसमें विटामिन सी आता है, ये सुबह शाम आपको देना पड़ेगा। तो ये जनरली ठीक है, सुबह शाम आप दो, ठीक। इंजेक्शन एथाजिल 2 ml होता है, जिसमें एटामजिलेट 250 mg, ये मांसपेशी में भी लगा सकते हो, IV में भी लगा सकते हो। तो IM IV ये दोनों रूप में दे सकते हो, ठीक है। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml सिरामार्क से दिया जा सकता है। साथ ही कॉफ रोकने के लिए सिरप एलेक्स, जिसमें क्या होता है, ड्राई कॉफ सिरप होता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फान कंपोजिशन आ गया, मतलब ड्राई कॉफ सिरप। सो डेक्स्ट्रोमेथोर्फान क्लोरफेनामिन मालिएट फिनाइलेफ्रिन होता है, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम को दिया जा सकता है। नहीं तो सिरप ग्रिलिंगटस, जिसमें गुआफेनिजन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोरफेनिरामिन मालिएट होता है, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। ये सारे के सारे ड्राई कॉफ सिरप है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में से कोई एक देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2 चीज़ दो, ये सिरप दो ये सिरप, नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके साथ इंजेक्शन मोनोसेफ SB, जिसमें सेफ्ट्रियाक्सन 1 ग्राम एंड सॉल्बेक्टम 500 mg सिरामार्क से IV रूट में देना पड़ेगा, दिन में 2 बार देना पड़ेगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब ये डोज किसी अडल्ट को दोगे, हमेशा एक चीज़ का हमेशा जान रखो, जो अडल्ट का जो डोज होता है वो बॉडी वेट के आधार पर होता है। एंड अडल्ट का जो बॉडी वेट स्टार्ट होता है वो 50 kg एबव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 50 kg एबव से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर दैन 50 kg, ठीक है, ग्रेटर दैन
50 kg, सॉरी मिलीग्राम लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन 50 kg से स्टार्ट हो रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। अगर उपयुक्त उपचार करने से अगर आराम फिर भी ना मिले तो इंजेक्शन कैम्पोज 5 mg लगाया जा सकता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, डायजेपाम होता है, डायजेपाम होता है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। डायजेपाम होता है, इसे IM भी लगाया जा सकता है, IV भी लगाया जा सकता है, ठीक है। इंजेक्शन फटुइन, अगर ये नहीं मिलेगा तो इंजेक्शन फटुइन आपको देना पड़ेगा, जिसमें पेंटाजोसिन लैक्टेट होता है, 30 mg मांसपेशी में लगाया जा सकता है, ठीक है। अगर हेमोटेसिस लार्ज क्वांटिटी में हो तो पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करना चाहिए। बेसिकली आप तो कर नहीं सकते हो, ये सब डॉक्टर का खेल है। ये जितने भी मेडिसिन है ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मतलब आना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो आप जा करके पेशेंट को दे सकते हो, वरना आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये जानना ज़रूरी है कि हाइमोप्टिसिस क्या होता है, हाइमोप्टिसिस का कारण क्या क्या होता है, हाइमोप्टिसिस का साइन एंड सिम्टम क्या होता है, एंड हाइमोप्टिसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा ड्रग दिया जाता है। सिरप दिया जाता है, सिरप में क्या दिया जाता है, ड्राई कफ सिरप दिया जाता है। फिर एक इंजेक्शन में आप एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे और हाइमोप्टिसिस में क्या आता है, स्पुटम के साथ ब्लड आता है, तो इसके लिए ब्लड को कम करने के लिए, ब्लड डिक्रीज करने के लिए आपको ट्रानेक्सामिक एसिड या फिर एटमजेलेट आपको टैबलेट के रूप में देना पड़ेगा। विटामिन C देना पड़ेगा, एटमजेलेट इंजेक्शन IM में देना पड़ेगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml सीरामार्क से देना पड़ेगा। कफ को रोकने के लिए ये सब चीज़ें, ड्राई कफ सिरप देना पड़ेगा। उसके साथ इंजेक्शन में सेफ्ट्रिएक्सन सल्वेक्टम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर भी काम नहीं करेगा तो इंजेक्शन कैम्पोज 5 mg लगाया जा सकता है, या फिर इंजेक्शन फटोइन जिसमें पेंटाजोसिन लैक्टेट 30 mg मांसपेशी में लगाया जा सकता है। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि भाई हाइमोप्टिसिस अगर किसी को होगा तो ये ड्रग दिया जा सकता है। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, इसको देख करके कोई ये मेडिसिन कंज्यूम करने का कोशिश ना करे अगर किसी को हाइमोप्टिसिस हो रहा है। हमेशा डॉक्टर की परामर्श लें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना मेडिसिन ले सकते हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डू नॉट टेक एनी मेडिसिन। सो इसी अच्छे विचार के साथ आज के वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।